जय हिंद साथियों। अभी आप देख रहे हैं सक्सेस की पाठशाला और अभी हम लोग बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट 5 का डिस्कशन करेंगे जो कि क्राउन पब्लिकेशन का है और इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों में शेयर करें। शुरू करते हैं टाइम वेस्ट के बगैर पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन था? तो ये सुभद्र था। नेक्स्ट है, स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? तो पतंजलि नहीं था, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक था। नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टीन कहा जाता है और पतंजलि जो ये योग दर्शन का जो प्रतिपादक था ये पतंजलि ही था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। तो ओलिया जो ये मध्य प्रदेश ये गलत है। चिश्ती हो जाएगा दिल्ली और दोआब। सुहरावर्दी सिंध हो जाएगा। फिरदौसी बिहार हो जाएगा। ओलिया का भी बात करें तो ये दिल्ली ही हो जाएगा। नेक्स्ट मिलान करना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में, बाबर जो है ये जामा मस्जिद से संबंधित था। हुमायूं दीन पनाह मस्जिद से था। अकबर जहाँ जो था ये आपका अकबर के जहांगीरी महल को जो बनवाया था ये अकबर नहीं, और जहांगीर ने जो था ये अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। ये मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। वहीं पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो श्रीनगर नहीं था, दिल्ली, काबुल और मकराना था। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे ये महादेव गोविंद रानाडे थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो थे स्वामी विवेकानंद ने थे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो कि अलीगढ़ में है इसके संस्थापक जो थे सर सैयद अहमद खां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? तो हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई थी। खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई? 1942 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती है? तो मेघालय का नहीं लगता है। टोटल 4 सीमाएं आपका भूटान से लगता है, वो है सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। फिर से देख लीजिए, भूटान के साथ टोटल 4 सीमा लगता है देश राज्य का, वो है सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? तो वह आपका नामजा वर्मा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है? तो उत्तर प्रदेश है। ये टोटल 8 राज्य और 1 केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली के सीमा को टच करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा। इसकी सहायक नदी जो है कावेरी की वो हेमावती और अमरावती, ये दोनों सहायक नदी कावेरी की है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो कर्नाटक का पठार। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है उपरोक्त सभी से, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति से। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है साहिवाल। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत जो है यह आपका नाभिकीय ऊर्जा है, कोयला है। और कोयला टोटल 4 प्रकार का होता है, पीट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। पीट कोयला जो सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। मुलायम कोयला के नाम से बिटुमिनस को जाना जाता है। भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को जाना है। और उच्चतम कोटि का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट। नेक्स्ट, मिलान करना है कौन कहाँ पे है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान जो है ये नागपुर यानी नेरी का मुख्यालय नागपुर में है।
केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान शिमला में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है आपका राजा मुंदरी में है। वहीं तंबाकू निषेध दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका नहीं है। क्या क्या है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डुरंड रेखा जो बांग्लादेश और भारत के बीच में, ये गलत है। डुरंड रेखा का जो निर्धारण हुआ था 1896 ईस्वी में हुआ था, ये आपका भारत और अफगानिस्तान में था, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। सॉरी, डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में ही है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अंध महाद्वीप हो जाएगा अफ्रीका में। विश्व का छत्र जो कहा जाता है पामीर के पठार को। हजार झीलों का देश कहा जाता है आपका फिनलैंड को। और मोतियों का द्वीप कहा जाता है बहरीन को। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो इंडोनेशिया। सर्वाधिक द्वीप समूह से जो मिल के बना है वो आपका इंडोनेशिया बना है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में होगा? तो 10 लाख व्यक्ति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का आश्वासित करता है? तो अनुच्छेद 19 करता है। नेक्स्ट पे हम लोग बात करते हैं उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है राज्यसभा में। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो टोटल 84 है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध नहीं है। है किसके विरुद्ध? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध, भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध, भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध है। निम्न में कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही संबंधित होने की दशा में लागू की जा सकती है? तो प्रतिषेध, जिसे कि प्रोहिबिशन भी कहा जाता है। भाई बात करें अगर रीट जो जारी करता है उच्चतम न्यायालय या अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है, वहीं अगर आपका सुप्रीम हाई कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। टोटल 5 तरह का रीट जारी होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो तेलुगु देशम पार्टी जो ये क्षेत्रीय दल है जो कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश का है। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ये सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। और टोटल जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल की संख्या जो ये आपका 8 है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली हो 21 वर्ष की आयु। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में हुई थी बंगलुरु में। कौन सी ड्रग गिद्धों की समशिष्ट में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? डिफ्लोफिनेक सोडियम। कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? ये आपका सिलिकॉन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर हम लोग चलते हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? बोर्नियो है, जो कि हिंद महासागर में है। निम्नलिखित आय के साधनों की जोड़ी में कौन से केवल संघीय सरकार के लिए होती है? सीमा शुल्क, निगम कर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो विदेशी व्यापार का विनियमन नहीं है। है क्या? करेंसी का नियमन, साख का नियमन, देश के विदेशी विनिमय कोष की रखवाली एवं प्रबंधन है। वहीं आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था और राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है मैथ है, जिसका कि क्वेश्चन आपका मैं बना के PDF भी टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, साथ ही साथ इसका वीडियो आपका मैथ का मिल जाएगा बहुत जल्द। ऐसे आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B2, जिसे कि इसका रासायनिक नाम की अगर बात करें विटामिन B2 का तो राइबोफ्लोविन है। सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है? तो यह शुक्र है, जिसे कि सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? दीर्घ अस्थि में।
चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 ईस्वी में मिला था। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर हम लोग चलते हैं। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है, तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण है। अदिश एक प्रमाता है जिसमें परिणाम होता है लेकिन नहीं होता है, तो दिशा नहीं होता है। अदिश राशि में जो है परिणाम तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। वहीं सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, ये हैदराबाद में। कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? फेरिक लवण के कारण। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे कहते हैं क्रिप्टोगैम्स। किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? तो मोटर का। देखिए डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वहीं मोटर जो है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। वहीं दूसरे स्थान पर आपका कार्बन है। आवर्त के नियम की खोज किसने किया था? डेविड मेंडलीफ ने। परमाणु का भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? तारापुर में। डायस रोग पानी के माध्यम से होता है, तो हाइजा जो ये आपका पानी के माध्यम से होता है। अब विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु से होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? तो वो कुछ ऊपर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। 63, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है लैक्टिक एसिड का संचय। नेक्स्ट है CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो ये मीथेन और इथेन से होता है। LPG की बात करें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। कोल गैस जो है ये हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। और वाटर जल गैस की बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का है। नेक्स्ट है अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता है। किस देश ने तमिलनाडु में कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो रूस ने। निम्न में से कौन सी भारतीय IIT कंपनी 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बैग लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? तो इन्फोसिस। ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है। गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स 2022 के लोगों में कौन सा जानवर शामिल है? तो शेर है। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को निम्न में से किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई? सफदरजंग रेलवे स्टेशन। ज्वार पर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये IIMR हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO के रूप में किसे नामित किया गया? आशीष चौहान को। द क्रॉफ्ट्स विलेज स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने? प्रिंस चार्ल्स III। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम जो ये आपका 1984 नहीं 1981 में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में हुआ था। राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 में हुआ था। और राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 में हुआ था। हाल ही में खबरों में रहा डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? सितंबर में। भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया? नेपाल। 2022 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
समीर वी कामत को डीआरडीओ की स्थापना जो हुआ था आपका 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है, कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात मौन की चपेट में आया है? फिलीपींस। कैरोलिन बटोरजी, मोर्टन मोल्डेल, केवेरी शॉर्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? रसायन विज्ञान। विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? ये आपका भारत बन गया है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया? दिल्ली। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? एस्टोरिया एरोस्पेस लिमिटेड। भारत सरकार द्वारा किसे नए रक्षा सचिव के रूप में नामित किया गया है? अरमाने गिरिधर। साउथ पैसिफिक देश फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सितिवेनी राबुका। इंटरनेशनल स्पेस ने किसके नाम पर एक नए तारे का नामकरण किया? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली है? पुष्प कमल दहाल, जिन्हें कि प्रचंड के नाम से जाना जाता है। कौन सा देश भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करता है? रूस। वीर बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनिल कुमार लोहाटी को। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 29 जून 1968 को। भीम बाघ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? मुंगेर में। फणेश्वर नाथ रेणु पुरस्कार बिहार सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्षेत्रीय कहानी लेखन के क्षेत्र में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आज के लिए इतना ही।